जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। अपना शुक्राना करने से पहले मैं गुरु मंत्र करूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुपा सदा सहाय। तो संगत जी, जैसे आज गुरुवार है और आज 27 नवंबर है, तो मैं अपना आज का शुक्राना सत्संग गुरु पा के पास बैठ के कर रही। तो संगत जी, क्या होता है, जैसे मैंने हर बार ही आपको ये चीज़ बताई कि गुरु पा की इतनी मेहर है, इतनी मैं उनकी ब्लेस्ड चाइल्ड हूँ, इतनी मैं उनकी प्यारी बेटी हूँ। जैसे वो मुझे अपने मैसेज से बताते हैं कि तू तो मेरी बहुत भोली दी है, तू तो मेरी बहुत लाडली दी है। तो शुक्राना, आप इतना प्यार करती हो अपनी बेटी से, तो शुक्राना इतना उसको एहसास कराने के लिए कि आप उसकी ज़िंदगी में हो और उसको कभी भी अब कोई परेशानी नहीं आने दोगे। तो शुक्राना मेरे गुरुपा। तो संगत जी, क्या होता है, जैसे मैंने आपको कल के सत्संग में भी बताया था कि गुरुपा मुझे दुर्घटना के मैसेज दे रहे हैं, सत्संग सुना रहे हैं। और कल भी जैसे मैंने आपको मंगलवार का बताया था कि डॉगी पीछे पड़ गया था हमारे, तो भी मुझे गुरुपा ने एहसास कराया कि वो मेरा कष्ट काट रहे थे। और आज भी संगत जी मानिए, जब मैं मॉर्निंग वॉक से घर आती हूँ एकदम आके, मैंने ना गैस पे दूध रखा हुआ था गर्म होने के लिए, तो एक तरफ ना उसके बराबर वाले बर्नर पे ना तवा रखा हुआ था, तो उसका जो हैंडल था वो दूध के टच हो गया था। तो मुझे नहीं पता लगा वो भी कोई कष्ट काटने का तरीका था गुरुपा का। तो मैंने अचानक से जैसे ही उसका हैंडल पकड़ा, संगो जी मेरी 3 उंगलियां इतनी बुरी तरह जली, इतनी बुरी तरह जली कि उसका जो हैंडल का ब्लैकनेस थी वो सब मेरी फिंगर्स पे चिपक गई, और मेरी 2 फिंगर में तो इतने मोटे मोटे छाले पड़ गए हैं। लेकिन सबसे मरेकुलस थिंग जो क्या हुई मेरे साथ संगत जी, जरा सी रोटी की भाप भी आ जाती है ना, तो 2-3 घंटे तक आपकी जलन नहीं जाती। आप पानी में हाथ रखते हो, आपको कुछ अच्छा नहीं लगता। अब जैसे मैंने आपको बताया कि गुरुपा ने मुझे बुलावा दिया है, अपने पास बुला रहे हैं, हम उज्जैन बुला रहे हैं, महाकाल के दर्शन कराएंगे गुरुपा मुझे। तो मैं अपनी यही सोच रही थी कि कल मुझे यात्रा पे जाना है, और अब मैं अपनी तैयारी कैसे करूँगी। मेरी दोनों मतलब राइट हैंड की 3 फिंगर्स जल गई हैं, और मैं कैसे अब तैयारी करूंगी। लेकिन हमारे गुरुपा इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं, उनकी तो वडियाई मैं कर ही नहीं सकती। ये चीज़ मेरे साथ पहले भी हुई, दिवाली वाले दिन मैंने कड़ा प्रसाद बनाया था, उस दिन भी गुरुपा ने मेरा कोई कष्ट काटा था, क्योंकि जिस तरीके से मेरा हाथ जला था हलवे से, मुझे यही लग रहा था कि ना मैं पूजा कर पाऊंगी, ना मैं क्रैकर्स फोड़ पाऊंगी, मतलब आगे का मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। लेकिन गुरुपा की मेहर है, उनका सिर्फ नाम लेती हूँ, मंत्र जाप करती हूँ, मेरे सारे कष्ट हर लेती हैं। तो ये उन्होंने जो मुझे कष्ट दिया आज मॉर्निंग में घर आते ही, वो उन्होंने मेरे जो जैसे दुर्घटना के बता रहे हैं, तो उन्हें पता था मेरी बेटी कल यात्रा पे निकलेगी, तो उन्होंने मेरे फिंगर्स जला के मेरा कष्ट सत्संग सुना के दुर्घटना के वो मेरा कष्ट घर पे ही काट दिया। मुझे पता है मेरे गुरु भाई आपके तरीके हैं कष्ट काटने के, और आप ही की मेहर है कि अब कोई भी कष्ट आता है तो आप एहसास भी नहीं कराने देते। वरना संगत जी हम मानिए, जिस तरीके से मेरी फिंगर जली है ना, 3-4 घंटे से पहले मेरी जलन नहीं जाने दी, उसी क्षण गुरुपा का मैंने चंदन तलक लगाया और मंत्र जाप किया। और जैसे हर वक्त मेरे फोन में या मेरे रूम में गुरुपा की शब्द बाणी या मंत्र कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो ये उनकी मेहर है, जैसे वो कहते ही हैं
कि मैंने तेरे परिवार में खुशियों की बारात भेज दी है, अब वहाँ कोई दुख नहीं होगा, सिर्फ खुशियां ही होंगी। तो मेरे गुरुपा इतने प्यारे, इतना कष्ट दे के भी एहसास नहीं कराया कि कुछ हुआ भी है। मैं अपने जो मैं रूटीन के काम करती हूँ मैंने सारे किए, अपनी पैकिंग भी करी, सब कुछ किया जैसे करती हूँ। तो शुक्राना गुरुपा इतनी मेहरा बरसाने के लिए। और जैसे मैं आपको कष्ट का बता रही हूँ तो गुरुपा ने इतनी दात बख्श दी है, मुझे फील भी होता है। क्योंकि आज गुरुपा ने मेरे घर के बाहर इतना स्ट्रॉन्ग पहरा लगाया हुआ था। पहरा तो उन्होंने रोज ही लगाया, लेकिन आज तो बहुत स्ट्रॉन्ग वाला पहरा लगाया हुआ था, क्योंकि 5-5 गाय मेरे घर के बाहर बैठी थी। और मेरी बेटी जब मैं उसको लेके आई थी स्कूल से तो वो कह रही मम्मी देखो बाहर नंदी जी बैठी है। तो शुक्राना गुरुपा ने उसके मुंह से एहसास कराया कि देख मैं बैठा, हाँ हाँ प्रोटेक्शन कवच में है तू मेरी। और डॉगीज भी मेरे घर के बाहर रहते हैं, बर्ड्स भी मेरे घर के बाहर इतने पहरे में रहती हैं, इतनी ग्रुप्स में रहती हैं, आवाज़ें उनकी मुझे आती हैं, इतना अच्छा लगता है। और एंजल्स नंबर्स के रूप में भी गुरुपा हर घड़ी हर क्षण मेरे साथ रहते हैं, मुझे प्रोटेक्ट करते हैं। मोबाइल की बैटरी में, टीवी में, किसी भी चीज़ में मुझे 777 से ब्लेस करते हैं। आज भी गुरुपा ने मुझे एक नोट 50 का दिखाया जो मेरे ड्रॉ में था, उसमें भी 777 था, 77, 777, 555, 333, 999। तो मुझे गुरुपा इतने दिखाते हैं कि मैं उनकी बढ़ियाई कर ही नहीं सकती। क्योंकि वो कहते हैं कि अब ब्रह्मांड भी तेरी सुरक्षा कर रहा है, एंजल्स मैंने भेज दी हैं तुझे प्रोटेक्ट करने के लिए, और वो तुझे हर घड़ी अपना होने का एहसास कराएंगे। तो ये बात बिल्कुल सच है कि मैं घर से बाहर निकलती हूँ तो मैं खुद एक प्रोटेक्टिव कवच में अपने आप को फील करती हूँ कि मेरे इर्द गिर्द एक गुरुपा ने एक पॉजिटिव ऑरा बनाया हुआ है। कोई भी नेगेटिविटी मुझे अब छू नहीं सकती, कोई भी नकारात्मक मुझे कोई हानि नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि मैं महाशिव की शरण में आ चुकी हूँ। जैसे गुरुपा मुझे बोलते हैं कि तू तो अब महाशिव की शरण में है, तेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो शुक्राना गुरुपा, इतना ब्लेस्ड फील कराने के कोई अच्छे ही कर्म मेरे रहे होंगे जो आपने मुझे अपने से जोड़ा और अपनी संगत बनाया, और इतना प्यार दे रहे हो, इतनी रहमतें बरसा रहे हो, इतना मतलब ब्लेस कर रहे हो, हर दिन एक सत्संग, हर घड़ी एक सत्संग करा रहे हो। तो ये मेहर कृपा मेरे गुरुपा ऐसे ही बनाए रखना। कोई भूल चूक हुई हो सत्संग शेयर करने में तो माफ़ करना। और कल आप ही लेके जाओगे पूरी यात्रा में, आप मेरे अंग संग रहोगे, सब कुछ आप नहीं करना, बस आप मेरा हाथ पकड़ के मुझे जहाँ ले जाओ, जैसे ले जाए सबको ऐसे ही खुशियाँ नाल ले जाना, खुशियाँ नाल लेके आना। और पीछे का भी अच्छे से संभाल लेना मेरे गुरुपा। और पापा के भी कष्ट आपने काटे हैं तो उनका भी ध्यान रखना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू सो मच मेरे गुरुपा, लव यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी देहरादून से बोल रही हूँ। आजकल मैं नोएडा में हूँ। नोएडा से मैं गुरुपा का शुक्राना कर रही हूँ। इस संध्या वेले का शुक्राना है। 7:16 हो रहे हैं और मैं अपने प्यारे प्यारे गुरु महाराज पिता परमेश्वर का प्यारा प्यारा शुक्राना कर रही हूँ। मेरी तरफ से मेरे गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। पति अंकल जी की तरफ से भी गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। बेटे अंकल जी की तरफ से भी गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। गुरु महाराज का बीज मंत्र बोलती हूँ। ओम नमो शिवाय शिव जी सदासाय। ओम नमो शिवाय गुरु जी सदासाय। ओम नमो शिवाय शिव जी सदासाय। ओम नमो शिवाय गुरु जी सदासाय। ओम नमो शिवाय शिव जी सदासाय। ओम नमो शिवाय गुरु जी सदासाय। जय गुरुपा, जय गुरुपा। आपका शुक्राना करने में कोई भी गलती हुई तो पिता परमेश्वर प्लीज प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। मेरी गलतियों को आप बहुत बार माफ करते हैं गुरु महाराज। यदि मुझसे कोई जाने अनजाने मैंने किसी को दिल दुखाया हो तो पिता परमेश्वर आप प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मेरे गुरु, मेरे भोलेनाथ, मेरे भगवान, बाबा आप मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं आपसे माफी मांगती हूँ, पूरे परिवार की तरफ से माफी मांगती हूँ। किसी ने भी यदि कोई गलती करी है, किसी का दिल दुखाया है, पिता परमेश्वर प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिएगा, माफ कर दीजिएगा।
कल आपने मुझे बहुत-बहुत ब्लेस करा, कल का दिन बहुत अच्छा था। आज शुक्रवार है, आप कहते हैं कि शुक्रवार को शुक्राना करने से सभी सुखों की प्राप्ति होती है, तो मेरा शुक्राना आपके चरणों में समर्पित है। गुरुपा इसको प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ स्वीकार कर लीजिएगा। तो गुरुपा आपका बहुत-बहुत शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना, अनंतम, अनंतम शुक्राना। जो कुछ आपने दिया है उसका भी शुक्राना, जो कुछ नहीं दिया है उसका भी शुक्राना, और जो आप देने वाले हैं गुरुपिता उसका भी बहुत-बहुत शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना। आप कहते हैं कि मैंने तेरे सारे पिछले जो बुरे कर्म थे उनको काट दिया है, तो गुरु पिता इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। हम तो इंसान है, पता नहीं क्या क्या बुरे कर्म करते रहते हैं, गलती हो जाती है, तो पिता परमेश्वर आपका बहुत बहुत शुक्राना, माफ करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना। हम आप कहते हैं कि जो सांस चल रही है मैंने दी है, तो गुरु महाराज आप ही ने मुझे नीला नीला ब्लेस करी है, और आप ही ने पहले भी हमें आप ही ने सांसें दी है, पूरे परिवार को तो आप ही चलाने वाले, आप ही ने सृष्टि की रचना करने वाले हो, आप ही तो सब कुछ है। तो आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना, हर कोटि का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना, हर बेले का शुक्राना, अमृत बेले का शुक्राना, दिन के बेले का शुक्राना, संध्या बेले का शुक्राना, रात्रि बेले का शुक्राना, हमें रात्रि में शुभ पूर्वक नींद देने का शुक्राना, 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 शुक्राना। हम जो कुछ सोचते हैं, कोई भी अच्छे कर्म करते हैं, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। आपने कहा है कि मैं तेरे द्वार पे आया हूँ, दरवाजा खोल। तो गुरु महाराज आप मेरे दरवाजे में थोड़ी ना आए, आपका तो खुद का ही घर है, आपने ये घर ब्लेस करा है, 1204 7 नंबर है इसका, 7 की ब्लेसिंग है, तो ये तो घर आपका ही है। पिता परमेश्वर जो कुछ दिया है तो आप ही ने दिया है, पहले भी आप ही देने वाले थे, हम उस समय नहीं जानते थे आपको, लेकिन दिया तो आपने ही था, अभी भी आप ही देने वाले हैं। तो गुरुपिता आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपिता, बहुत बहुत शुक्राना। बेटे अंकल को न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। आपने कहा है कि तेरे पूरे परिवार का भार मैंने अपने ऊपर लिया है, तो पिता परमेश्वर इसका तो मैं कितना शुक्राना करूं, शुक्राना 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 मेरे परमेश्वर, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपके सिवा हमारा कौन है, आपको भी पता है, आपकी बेटी का, हमारे परिवार का किसी कोई नहीं है, तो आपका तो अनंतम अनंतम शुक्राना। हमें अपनी संगत बनाने के लिए, अपनी बेटी बनाने के लिए, पूरे बेटे अंकल को भी अपने अपनी उसकी बागडोर अपने हाथ में लेने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। जब से आपने उसकी बागडोर ली है, थोड़ी सी कम शैतानियां करता है, लेकिन उतना थोड़ा कहना मानता है अब। तो गुरु महाराज इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। बस पढ़ाई नहीं करता पापा, उसको पढ़ाई में मन लगवा लीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज, उसको पढ़ाई ब्लेस कर दीजिए। वैसे पहले बहुत पढ़ाई कर होशियार था, लेकिन अब उसका पढ़ाई से दिन हट रहा है, तो पिता परमेश्वर आपने कहा है कि उसकी चिंता मत कर। अब तो मैं उसकी चिंता करती भी नहीं हूँ, मुझे पता है आप पिता परमेश्वर के जो करेंगे आप ही करेंगे पिता परमेश्वर। तो आपका उसको अंग संग सहाय रहने के लिए, उसको बुरी संगत से दूर रखने के लिए, अच्छी संगत देने के लिए, सब दुर्व्यसनों से दूर रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने कहा है कि देवता खड़ी है दरवाजे पे, सत्संग सुन और उसका कष्ट हटवा। तो गुरु महाराज इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। आप हमें सत्संग सुना सुना के हमारे कष्टों को, हमारे पापों को भस्म करते रहते हैं, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना। हम हमेशा बच्चे की, आप कहते हैं कि निजी चीज का गलत इस्तेमाल करके कोई उसका गलत प्रयोग कर रहा है, सत्संग सुन। तो फिर पिता आपके रहते हुए किसकी हिम्मत है कि कोई बच्चे की गलत चीज का दुरुपयोग करे। आप तो तुरंत वहीं पे उसकी काली क्रिया को भस्म कर देते हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। एक औरत पीछे पड़ी है, आप कहते हैं तेरे परिवार की है, तो गुरुपिता आप ही देखिए, हमें तो पता भी नहीं है कौन करता है, क्या करता है, मैंने इस चीजों में छोड़ दिया, बस आप ही के सुपुर्द कर दिया सबको। तो गुरु महाराज सत्संग सुना सुना के हमारे कष्टों को भस्म करने के लिए, दूर करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और पति अंकल को भी लाइफ ब्लेस करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। बेटे अंकल को भी न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। आप तो हमेशा हमें हमारे ही कष्टों को दूर करते रहते हैं, इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, शुक्राना 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 शुक्राना।
बहुत बहुत शुक्राना गुरुपिता, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। मैंने एक दिन का शुक्राना है कि आपने बोला है कि 2 पराठे बना और मुझे भोग लगा, फिर एक पति अंकल को खिला, एक मुझे खिला। जब मैं उनको खिलाती हूँ तो भोग लगाती हूँ, मानते नहीं है इतना, लेकिन उस दिन उन्होंने आलू का पराठा खा लिया था, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। तो मैंने बोला कि ये तो मेरे पिता परमेश्वर ने ही खिलाया इनको, मैंने थोड़ी ना खिलाया। तो गुरुपिता इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। आप तो जिद्दी से जिद्दी आदमी का भी दिमाग ठीक ठीक कर देते हैं। तो गुरुपिता इसके आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपिता। जरा पति अंकल जी की बुद्धि को ठीक करिए, पता नहीं क्यों चिड़े चिड़े से रहते हैं, हमेशा ही शुरू से ही चिड़े चिड़े रहते हैं। इन्होंने ही गुस्से से बच्चे के मन में भी गुस्सा गुस्सा भर दिया है। घर का माहौल ठीक ही नहीं रहेगा तो बच्चे भी कैसे ही रहेंगे। तो खुद भी कहते हैं कि पापा ने मेरे अंदर भी गुस्सा भर दिया। तो गुरुपिता बच्चे का गुस्सा बिल्कुल खत्म कर दीजिए, जड़ से खत्म कर दीजिए। अब हमारी जिंदगी तो जितनी थी उतनी हो गई, लेकिन बच्चे तो सही रहे। तो गुरुपिता उसका गुस्सा आप कर ही रहे हो समाप्त। तो गुरु महाराज इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। मेरे पिता परमेश्वर का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। कल पूरे परिवार को आपने अपने बड़े मंदिर बुलाया था, हम मायके गए थे। आपका पहले से भी 2 दिन से आप लगे थे कि चल आप बड़े अपने मायके आ, मायके आ। तो गुरु महाराज इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। मायके बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। वहां पे आके मुझे इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है, तो मेरा तो मन ही नहीं करता वहां से आने का। वहाँ पे बहुत ही अच्छी सारी सुविधाएं थी। तो गुरु महाराज के लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। बेटे अंकल ने ही हमें वहाँ पे ले गया और वो भी अच्छे ढंग से रहा, खूब बैठा रहा वहां पे। तो गुरु महाराज आपने भी खूब भर भर के ब्लेसिंग दी पूरे परिवार को। तो पिता परमेश्वर आपका इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना। मैंने कल का सुबह के शुक्राना, अमृत वेला के शुक्राना में पूरा बताया था। तो गुरु महाराज इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। सभी संगठनों के परिवार को, उनके बच्चों को भी खूब ब्लेस करिए गुरु महाराज, ब्लेस करिए बच्चों के, खूब खूब ब्लेस करिए सभी बच्चों को, अच्छी अच्छी ब्लेस करिए, पढ़ाई के लिए ब्लेस करिए और बुरी संगत से दूर रखिए। और राज अंकल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, जो हमारे शुक्राना को शेयर करते हैं। आपका भी कोटि कोटि शुक्राना गुरु महाराज। राज अंकल जी को भी, उनके परिवार को भी खूब खूब ब्लेस करिए, खुश रखिए, खुशी वाला ब्लेसिंग दीजिए राज अंकल को भी। तो गुरु महाराज इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। मैं अपने शुक्राना वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ और अपने पिता परमेश्वर को का बीच मंत्र बोलती हूँ। ओम नमो शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा साई, ओम नमो शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा साई। जय गुरु महाराज। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम अनंतम, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु पापा। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। शुक्राना 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 गुरु नानक महाराज। 8 बजे का शुक्राना गुरु महाराज। शुक्राना। अभी थोड़ी देर पहले बहुत मैसेज आ रहे हैं बेटे के ऊपर, और वो एक्सरसाइज कर रहा था और गिर गया, लेकिन वो ठीक है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। कल भी हमारे यहाँ बहुत बड़ी अनहोनी घटित हुई, पिता और पुत्र में बहुत बहस हो गई और बेटा घर छोड़ के चला गया। लेकिन गुरु नानक महाराज ने उसे वापस भेजा। बहुत टेंशन रही, पर सब शांत हो गया। तो शुक्राना महाराज, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपने हमारे घर में रक्षा कवच बनाया हुआ है, ऊपर से लेकर नीचे तक, कि कोई विपदा हमारे गेट के अंदर ना आ पाए। पति अंकल को भी ब्लेस करिए, क्योंकि इधर बहुत ज़्यादा वो गुस्से में है और टेंशन में है। पहले ऐसे नहीं थे, लेकिन इधर कुछ ज़्यादा हो चुके हैं। वो काम का बोझ उन्होंने अपने सिर पे बहुत डाल लिया है और हर टाइम काम 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 करते रहते हैं। जैसे अपने लिए कोई लाइफ नहीं है, कोई खुशी नहीं, कोई हंसना नहीं, कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं, और पत्नी और बेटे के साथ हर टाइम लड़ते रहना।
तो उनके मन में कोई गलत विचार डाल रहा है, वो कौन है ये मैं नहीं जानती, क्योंकि गुरु नानक महाराज आप कहते हैं कोई औरतें हैं, कौन औरतें हैं मैं नहीं जानती। उन पे बैकफायर करिए, पति अंकल की रक्षा करिए कि जब वो आज घर आए तो थोड़े ठीक हो, शांत हो, खुश हो और अपने बच्चे के कारोबार के लिए कुछ देखें। आप बोलते हैं जल्दी कोई आने वाला है जो बच्चे का हाथ पकड़ेगा और कुछ आगे कराएगा। तो गुरु महाराज अब हम थक चुके हैं और सहने की शक्ति ख़त्म हो गई है। डिप्रेशन में बेटी जा रही है आपकी, घर में सुख शांति नहीं। दोनों बेटियों की रक्षा करिए। बड़ी बेटी पे नकारात्मकता ज़्यादा है, उसके पति अंकल भी उसे बार बार बोलते हैं जॉब छोड़ दो, जॉब छोड़ दो। तो उसको भी सबको आपस में मैनेज करना सिखाइए, उसके बच्चे को भी मैनेज करना सिखाइए। गलत चीज़ों से बच्चे को भी उसके बचाइए, छोटा है बट उसके सिर पर हाथ रखिए और अपने नाती नातिन पे भी हाथ रखिए सिर पर कि कोई ऐसा काम ना करे जिससे हमारी इज्जत जाए। और जो हमारे बीमारियां हैं घर की उनको ख़त्म करिए। डिप्रेशन, एंजाइटी, स्पाइन दर्द, पैर दर्द, आँखों का दर्द, ब्लैक मैजिक, हार्ट अटैक, जो भी है सबको दूर करिए। और किसी का भी वशीकरण ना बेटे पे चल पाए, ना बेटियों पे, ना आपकी बेटी पे और ना ही पति अंकल पे। घर में सुख शांति करिए, कोई अनहोनी मत होनी चाहिएगा। कोई नियति ऐसा खेल ना खेले जिसमें सारा इल्ज़ाम हम लोग पे आए। बेटे को भी गलत चीज़ों से, गलत संगत से बचा के रखिए। उसका आलस त्यागिए, काम काज में मन लगाइए। पिता के प्रति जो उसके अंदर नफरत है उसको प्यार में बदलिए। और पति अंकल के अंदर भी जो अपनी पत्नी और बेटे और बेटियों के प्रति नफरत है उसको निकाल दीजिए। और उनको समझ में आए कि जो भी उनको भड़का रहे हैं उनकी असलियत उनके सामने ला के रख दीजिए। और कोई भी जो केस है, षड्यंत्र है, पुलिस केस है, सबसे बचा के रखिए महाराज। फ्रॉड से बचा के रखिए। पति अंकल ने बहुत बोझ अपने सिर पर डाला हुआ है, उसी की वजह से वो बहुत ज़्यादा टेंशन में और बहुत लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। बेटा भी एक दूसरे की बात को सुनते नहीं और बोली में मिठास नहीं है, इसलिए ज़्यादा लड़ाई है। गुरु नानक महाराज कृपा करिए, नाम दान बख्शिए, सुख शांति करिए। जो भी चीज़ें हैं सबको बाहर करिए, सुख शांति करिए। घर में अपने नाम के साथ जोड़ के रखिए। आए तो ठीक ठाक रहें, शांत रहें, खुश रहें, खाएं पिएं और अपने परिवार की असलियत उनके सामने रखिए। शुक्राना महाराज, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सभी साथ संगत को जय गुरुजी। सभी साथ संगत जी, मेरा नाम श्वेता है, गुरुजी की बेटी हूँ और दिल्ली से इस वक्त अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी ने आदेश भी दिया है और मेरा खुद की भी इच्छा है कि आज शुक्रवार के दिन मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँ आप सभी के साथ। अभी 2-3 दिन पहले की बात है, रात में मैं सो रही थी, बहुत गहरी नींद में सो रही थी। अचानक मेरे सीधे पैर के घुटने और एड़ी के बीच में पता नहीं कौन सी नस ऐसी खिंच गई कि मैं दर्द के मारे उठ के बैठ गई। और वो नस इस तरीके से खींची थी कि हालत मेरी इतनी ख़राब हो गई कि मैं, सर्दी के दिन है अभी, और मैं रात में आधी रात को बालकनी में जाके बैठ गई और मुझे आराम नहीं आ रहा है और मैं ज़ोर ज़ोर से तकलीफ़ में थी और मैं रो रही थी। मैं लगातार गुरुजी को बोल रही थी, गुरुजी मुझे बचाओ, मेरी हालत सही नहीं है, मुझे ठीक करो,
मैं ये कैसे कर झेलूंगी। दर्द भी हो रहा था, नस भी खिंची हुई थी। 2 मिनट के लिए 2 सेकंड का आराम होता था, फिर वो वापस नस वैसे ही खिंची जाती थी। पता नहीं क्या हुआ था, वो कौन सा कष्ट था। फिर पता नहीं अचानक से जब मैंने कई बार गुरुजी को आवाज दी, तब जाके गुरुजी ने मेरा उस कष्ट को काटा। और भगवान जाने वो कौन से माड़े कर्म का कष्ट था जिसको गुरुजी ने इस तरीके से काटा। रात में गुरुजी स्पेशली मेरे लिए आए और उन्होंने अगले 10 मिनट में मेरे उस कष्ट को काट दिया। फिर मैंने गुरुजी को धन्यवाद दिया और मैं वापस आके सोई हूँ। और सोचिए, इतनी तकलीफ में मुझे सर्दी भी नहीं लग रही थी, मैं बगैर स्वेटर के बालकनी में बैठी हुई थी। संगत जी, मैं यहाँ दिल्ली में अकेले रहती हूँ और मैं कई बार अपने आप को यही सोच के रहती हूँ कि अगर मुझे आधी रात के वक्त कुछ हो गया तो कोई नहीं आने वाला। लेकिन गुरुजी ने मेरे इस भरम को मिटा दिया है और उन्होंने ये तो मुझे बता दिया है कि वो आधी रात को भी मेरे पास ही है, क्योंकि मैं यहाँ अकेले रहती हूँ। और सर्दी के वक्त तो आप सभी जानते हैं कि लोग अपना दरवाज़ा खिड़की बंद करके सोते हैं, तो किसी को जल्दी किसी की आवाज़ आती भी नहीं है। पर ठीक है, जैसा भी है, गुरुजी ने उस वक्त मेरी बहुत बड़ी सहायता करी। इसके अलावा भी मेरे पास और भी 2-3 छोटे छोटे सत्संग हैं जो मैं बताना चाहती हूँ और मैं कर भी रही हूँ। गुरुजी की कृपा से मुझे एक काम मिला और मैं उसको करना चाह रही थी, लेकिन वो काम हो नहीं रहा था और धीरे धीरे वो काम करने में काफ़ी लेट हो गया। तो जिस व्यक्ति का काम था, मुझे उसे थोड़ा सा उसको बताना पड़ा कि हाँ मैंने काम कर दिया है और ऐसा बोल दिया। और मैं खुद उस काम को कर मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मैंने इस तरीके से कहा है, पर उस व्यक्ति की बेचैनी को भी मुझे संभालना ज़रूरी था। फिर भी मैं काम करती रही और जब तक मैंने उस काम को किया है, अभी मेरा काम वो लगभग 60% हो गया है। तब तक अभी तक बीच में सिर्फ एक ही बार उस बंदे का कॉल आया था कि पूछने के लिए कि मेरा काम हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन अभी तक काम चूँकि नहीं हुआ है तो उस बीच में उसने डिस्टर्ब नहीं किया। मैं जब भी कोई काम करती हूँ अपने ऑफिस का, तो मैं गुरुजी का मंत्र जाप चला के रखती हूँ। आप लोग भी चलाइए, इससे आप लोग को भी बहुत फ़ायदा होगा और आप लोग के काम में बरकत होगी। प्रतिदिन एक सत्संग सुनने की आदत डालिए और कोशिश करिए कि हफ्ते में एक बार आप सत्संग अपना खुद का दें और प्रतिदिन शिव पुराण पढ़ने की आदत डालिए और सुबेरे अमृत वेला करने की आदत डालिए। तो ये 3-4 आदतें अपने अंदर कोशिश करिए कि आप डालें, तो जिससे आपका जीवन बहुत अलग तरीके से होगा और आपको भी अच्छा लगेगा धीरे धीरे। क्योंकि गुरुजी जब आते हैं ना, तो हमको जो है ना, वो हर तरीके से बदल देते हैं और हमारा बदलना ही बहुत अच्छा होता है। क्योंकि जैसे जैसे वो हमें तराशते जाते हैं, नींबू की तरह निचोड़ निचोड़ के वो हमें तराशने का भी काम करते हैं, तो हम एक अच्छे बंदे बन जाते हैं। इसलिए कृपया करके गुरुजी से पहली बात तो गुरुजी को अपने दिल में बिठा लीजिए। आपके दिल में गुरुजी के अलावा कोई नहीं होना चाहिए। जैसे कहते हैं ना गुरुजी कि ये सब मायावी दुनिया है और ये मायावी दुनिया के ये सारे जो रिश्ते नाते हैं सब मायावी हैं। तो सच्चा सिर्फ आपके गुरुजी ही आपके दिल में होने चाहिए, उन्हें अपने दिल में रखिए। प्रेम सभी से करिए, जिनसे आप प्रेम करते हैं उनसे प्रेम प्रेम बिल्कुल करिए, पर एक जो दिल जो होता है वो सिर्फ अपने गुरुजी को दीजिए। और उसके बाद आप
जो कर सकते हैं गुरुजी की कोशिश करिए, सभी बातें मानिए और देखिए फिर आपकी ज़िंदगी में कैसे परिवर्तन आता है। मेरे को तो 2 साल हो गए गुरुजी से जुड़े हुए और मैं 2 साल से गुरुजी को ने धीरे धीरे मेरे अंदर बहुत कुछ चेंज किया है और अभी भी बहुत कुछ चेंज करना बाकी है मेरे अंदर। तो जो गुरुजी चेंज कर रहे हैं मैं उसे धीरे धीरे एक्सेप्ट कर रही हूँ और मैं भी यही चाहती हूँ कि जो गुरुजी आपके अंदर बदलाव लाना चाह रहे हैं उसको बिल्कुल लेकर आइए और अपने आप को चेंज करके देखिए। देखिए 6 महीने साल भर में आपको खुद लगेगा कि आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि गुरुजी से प्रेम करिए और प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारे गुरु जी के चरणों में बहुत बहुत वंदन, कोटि नमन। अंकल जी, अंकल जी को भी जय गुरु जी। अंकल जी बहुत अच्छे हैं, हमारा सत्संग शेयर करते हैं। गुरु जी महाराज खूब ब्लेसिंग बनाए रखें राज अंकल जी पर। गुरु जी की प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। मैं श्वेता रायपुर से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ प्यारे गुरु पाक के चरणों में। मेरे प्यारे गुरुजी, आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आज शुक्रवार है और गुरुजी के शुक्राने का दिन है। जब भी अंकल जी मेरा सत्संग शेयर करते हैं तो उसके बाद गुरुजी का मैसेज तुरंत आता है कि बेटा शुक्राना कर, तूने शुक्राना नहीं किया। और मैं अम, फिर गुरुजी कहते हैं क्या बात है बेटा, तूने शुक्राना नहीं किया। तो गुरुजी के चरणों में मेरा शुक्राना सत्संग है। अगर मुझसे शुक्राना सत्संग कहने में कोई भी गलती हो जाए तो माफ़ करें प्यारे गुरुजी। गुरुजी, आपने जब से मेरी बाँह फड़ी है ना, तब से जीवन में सब कुछ अच्छा है। मुझे प्राण भी मेरे जो चल रहे हैं ना, वो सब आप ही के दिए हुए हैं गुरुजी महाराज। क्योंकि मे मेरे पे तो करने वालों ने इतना ब्लैक मैजिक करा था कि मैं क्या बताऊँ कि मैं बड़ी मुश्किल से बची थी। गुरुजी महाराज ने मेरी बाँह फड़ी, मेरे को नया जीवन दान दिया सत्संगी। ये प्राण, ये साँसें उन्हीं की दी हुई हैं, उन्हीं की दी हुई हैं, उन्हीं की कृपा से चल रही हैं। और गुरुजी ने मेरी, मेरे पति की, बच्चों की, सबकी जान बचाई है। गुरुजी का जितना शुक्राना करूँ ना मैं उतना ही कम है। उनका बहुत बहुत तन से मन से बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। इतने प्यारे गुरु पिता हैं, मैं नहीं जान सकती। हाँ, मैं भोलेनाथ जी की पूजा करती रही, जिसके बाद माता रानी की पूजा करती और उन्होंने मुझे इतने प्यारे गुरुजी से मिलवाया जिसका मेरे भाग्य उदय हो गए, जिसको मैं कह नहीं सकती। जो जो एक पिता की तरह से मेरे ध्यान रखते हैं, दोस्त की तरह से सलाह देते हैं और और जहाँ मैं परेशान होती हूँ वही कहते हैं, तू परेशान क्यों होती है, तू परेशान क्यों होती है, मैं तेरे नाल हूँ ना। ये सुन के तो वास्तव में मन से बहुत रोना ही आ जाता है कि मैं कैसे कहूँ गुरुजी, मैं शुक्राना सत्संग भी कैसे कहूँ कि आप इतने प्यारे हो कि मैंने क्या करा जो मुझे इतने प्यारे गुरु पिता मिले। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ये मेरे कहते हैं ना बहुत जन्मों के पुण्य कर्मी है जो मुझे आप मिली गुरुजी। मेरा जीवन धन्य है कि मैंने आप जैसा गुरु पिता पाया है। अम, हमारी हम हम हमारी तो पूरी उम्र ही निकल जाती है बच्चों को सँभालने में, सब चीज़ देखने सुनने में और हम अपने आप पे भी कभी ध्यान नहीं दे पाते गुरु पिताजी।
कुछ नहीं कर पाते। पर जब से आप मेरी ज़िंदगी में आए हो ना, आपने मेरी बाह पड़ी, मेरे को नया जीवन दान दिया। गुरु पिता कहते हैं मैंने अपनी अब उम्र ही तुझे दी। ये गुरु महाराज आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि मैंने ये मैसेज पढ़ा था गुरु जी का। गुरु जी, करने वालों ने तो पता नहीं क्या क्या नहीं किया, वो तो मार ही डालना चाहते थे। पर मेरे गुरु पिता इतने अच्छे हैं ना कि उनने मुझे बचाया है। मुझे बहुत सब चीज़ों से बचाया है। गुरुजी आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना 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 शुक्राना। यहाँ इस संसार में हम किसी के लिए कुछ भी कितना भी कर लें ना, तो संगत जी कोई कभी भी हमारे कुछ भी करने से खुश नहीं होता है, बल्कि उल्टे वो ये सोचते हैं कि हमारे लिए इतना क्यों कर रही है। वो हमारी खुशी को देख के ही दुखी हो जाते हैं। और हम अगर खुश होते हैं तो हमें चोट पहुँचाने की इतनी कोशिश करी जाती है कि मन से, दिल से रोना आ जाता है। ऐसी बहुत सी संगत होगी जो बहुत खुश होना चाहती होंगी, पर ना जाने हमारे कौन से जन्म के कर्म ऐसे हैं जो आड़े आ जाते हैं। उन्हीं कर्मों को काटने के लिए गुरु पिताजी आए हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। जो जो लड़कियां, जो जो बेटियां बहुत परेशानी में हैं, जो बेचारी अपना दुख किसी से कह नहीं सकती, उनकी आप बहुत सहायता करना गुरु महाराज। हमारे इस देश में बहुत लड़कियां ऐसी हैं जो अपना दुख भी किसी से नहीं कह पाती होंगी, जो कुछ नहीं कह पाती होंगी। पर आप सब जानते हो, आप परमपिता परमेश्वर हो, सबके दीनों के नाथ हो बाबा। सब पे अपनी दया करुणा बनाए रखना। आपने मेरे तो बहुत संकट काटे हैं। मैं आज आपका शुक्राना ही करूँगी, क्योंकि प्रभु आप मुझे मिले हो, इससे बड़ा मैं क्या शुक्राना है मेरे लिए कि आप मुझे मिले हो। माता रानी ने मुझे इतने अच्छे गुरु पिता दिए। गुरु पिता जो पिता के रूप में मेरे सलाहकार, मेरे दोस्त। यहाँ मैं परेशान होती हूँ, वहीं आप मुझे सब कुछ बताने आ जाते हो गुरु जी महाराज। और क्या कहूँ, सब जगह तो आप दिखाई ही देते हो बाबा। आपने मुझे ऐसी दिव्य दृष्टि दी, देह दी, उसके लिए भी धन्यवाद बाबा। मैं क्या बोलूँ, हर चीज़ में आप मुझे दिखते हो, उसके लिए भी धन्यवाद बाबा। हे गुरु जी महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपने, मैं यहाँ कहीं गिरती हूँ ना, वहीं आप मुझे संभाल लेते हो, इसका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। अब ऐसे गुरु पिता मिल जाएं तो, गुरु पिता ही मिल जाए हाथ पकड़ने वाले, तो वो और क्या मांगेगी। बस गुरु जी महाराज आप अपनी दया कृपा हमेशा बनाए रखना। हम तो आपके ही बच्चे हैं, कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा गुरु जी महाराज। अपनी कृपा दया अनंतम अनंतम बनाए रखना। और आज मैं गुरु जी के लिए एक भजन भी बोल देती हूँ। गुरु जी के महामंत्र को पहले बोलती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हम्म, मेरे गुरुदेव मिलेंगे सत्संग में, मेरे गुरुदेव मिलेंगे सत्संग में। घी की ज्योति जले है दीप में, भक्ति का फूल खिले है सत्संग में। मेरे गुरुदेव मिलेंगे सत्संग में, मेरे गुरुदेव मिलेंगे सत्संग में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोई गलती हो तो क्षमा कर दीजिएगा। और मेरे प्यारे गुरु जी जो सत्संग में ही विराजते हैं, सत्संग में ही उनके दर्शन हो पाते हैं। और अभी तक मेरे को ऐसा सौभाग्य नहीं मिला है गुरु जी महाराज, जिसमें मैं आपका सत्संग सामने से सुन पाऊँ। मैं तो बस आपके मोबाइल में ही आपका सत्संग सुन लेती हूँ। ऐसी कृपा दया करना गुरु जी कि मुझे भी आपके किसी सत्संग में जाने का मौका मिले और मैं आपको देख पाऊँ, सत्संग में सुन पाऊँ। ऐसी कृपा जरूर करना गुरु जी। और कोई गलती हो तो माफ़ कर देना प्यारे गुरु जी महाराज। आपका अनंत कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। दिल से मन से बहुत बहुत आभारी हूँ बाबा। आपने जो भी दिया है और जो भी आप अम, मेरे को देंगे वो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। और आपके साथ साथ नीम करोली बाबा जी भी मिले, जो
हर समय मुझे आपके से ही मैसेज देते हैं और वो बहुत ध्यान रखते हैं, और उनका भी बहुत बहुत शुक्राना, माता रानी का शुक्राना, मेरे मंदिर के सभी भगवानों का शुक्राना, बहुत प्यारी प्यारी 777 बटरफ्लाई के दर्शन कराने का शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अपनी प्यारी बेटी को अपनी दया की छाया में रखने का बहुत शुक्राना, ये सांसें देने का शुक्राना, अच्छा भोजन देने का शुक्राना, आप मेरे नाल हो इसका भी शुक्राना, और सब चीज़ों का शुक्राना 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 बाबा जी, जो मैं नहीं जानती। आप कहते हो ना कि उनको भी माफ़ कर दे, उन्होंने तेरा बुरा किया है, गुरु जी मैंने उनको भी क्षमा किया, क्योंकि अब मैं अपने मन में किसी के प्रति कोई मैल नहीं रखना चाहती। गुरु जी महाराज मुझे माफ़ कर देना, क्षमा कर देना। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करके अपने अगले सत्संग की तैयारी करूँगी, क्योंकि मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो रहा है। गुरु जी महाराज अंकल जी को भी बहुत ब्लेसिंग देना, क्योंकि आप ही सत्संग को सुनते हो गुरु जी महाराज, तभी आप शेयर भी करवाते हो, और अंकल जी बहुत प्यारी सेवा कर रहे हैं, उनके जीवन में बहुत खुशियाँ देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय हो गुरु जी, जय संगत जी। सभी संगत जी भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार और गुरु जी के चरणों में मेरा साठ साठ दंडवत। और मैं अलीगढ़ से अर्चना गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करते हुए संगत जी, गुरु जी का कहते ना शुक्राना करो, गुरु जी शुक्राना मानते हैं, लेकिन गुरु जी का तो हर पल का शुक्राना है, हर क्षण का शुक्राना है संगत जी। सब कुछ गुरु जी की कृपा से ही हो रहा है हमारे जिंदगी में, और जो भी दुख सुख भी मिलते हैं ना, वो भी गुरु जी की कृपा से ही है, जिनको का हमने माना है। और सबसे बड़ा शुक्राना तो गुरु जी का इस बात का ही है कि गुरु जी ने हमें अपनी संगत के रूप में चुना है संगत जी। और मैं तो शुक्राना जरूरी नहीं है मैं मोबाइल पर ही करूं या मैं अपने शुक्राना को 4 लोगों में शेयर करूं। मेरे तो गुरु जी का हर पल का शुक्राना है, हर सांस का शुक्राना है, क्योंकि गुरु जी तो दिल से शुक्राना कबूल करते हैं। और मुझे माफ़ करिए, मेरी किसी बात से किसी के भी दिल में कोई ठेस पहुंच रही हो या किसी को मेरी बात बुरी लग रही हो, लेकिन मेरे गुरु जी हर पल हर संग, जो भी कोई इंसान दुखी होता है ना, गुरुजी बस उसको अपनी संगत के रूप में चुन लेते हैं। और हमारा अहोभाग्य गुरुजी ने हमें अपनी संगत के रूप में चुना। और गुरुजी तो खाने से लेके, सुबह से उठने से लेके, खाना पीना, सोना, रहना सहना, सबका शुक्राना मैं तो गुरुजी का करती हूँ, हर पल का शुक्राना करती हूँ। मेरी दिनचर्या यही है, उठती हूँ गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ, और फिर गुरु जी बस मंत्र जाप तो जब भी मुझे समय मिलता है, मैं तो कहती हूँ सभी संगति भाइयों को कहती हूँ कि जब भी समय मिले गुरु जी का शुक्राना करिए, गुरु जी का मंत्र जाप करिए, दिल से बोलिए गुरु जी शुक्राना। मेरे गुरुपा, आपने मुझे अपनी संगत के रूप में चुना, इस बात का बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और मेरे परिवार पे, मेरे भाइयों पे, भाभियों पे, मेरी मम्मी पर, सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। सभी संगति भाइयों पर अपनी कृपा बनाए रखे, भाई बहनों पर अपनी कृपा बनाए रखें। और यही मैं अपने शुक्राना सत्संग को गुरु जी के मंत्र जाप से विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय हो गुरु ओम जी नमः महाराज शिवाय, की शिवजी जय। सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। बाबा आपकी प्यारी बेटी, मैं शुक्राना शेयर करूंगी, उसके पहले पावन मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। असं शिकाशी आहे तर काय त्यांची ती दर वखत गोळा वाहिनी गोळा जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। प्यारे गुरुबा, आपके श्री चरणों में हमेशा आपकी ये बच्ची नतमस्तक है, हमेशा नतमस्तक रहेगी। बाबा, हर सांसों का शुक्राना है। मेरे रोम रोम में बसे मेरे परमात्मा, मेरे महाशिव जी, मेरे प्यारे गुरु पिता, आपका कोटि कोटि शुक्राना है, कोटि कोटि प्रणाम है आपके चरणों में। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। बाबा, आपने कहा कि भाई तेरे भीतर में हूँ, तुझे कभी हारने नहीं दूंगा। तो बाबा, मुझे पक्का विश्वास है, पूरा भरोसा है बाबा, आप कभी नहीं गिरने दोगे। और आप जिसका हाथ थामते हो उसको कभी कोई गिर ही नहीं सकता है बाबा। रही बात हमारी, हमें हमारा भी कर्तव्य का पालन करना है, हमें भी हमारा काम करना है, कर्म करने हैं अच्छा, और धर्म की राह पे चल के सबका अच्छा सोचना है, भला करना है, कभी किसका बुरा नहीं करना है, कभी किसी को धोखा नहीं देना है, कभी किसी का दुख का कारण नहीं बनना है। इसके लिए ये आपने मार्गदर्शन किया, इसके लिए भी आपका कोटि कोटि शुक्राना बाबा। आपका स्मरण करते ही हमारा मन का सारा भाव बदल जाता है, मन के विकार दूर हो जाते हैं, अच्छे विचार, अच्छी बुद्धि, अच्छे संगत, अच्छी सत्संग, ये सब हमें आपकी कृपा से प्राप्त हुआ है। उसके लिए भी आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। और संगत जी, जब पूरे गुरुपा में हम मगन हो जाते, पूरा गुरुपा को उनके चरणों में जब समर्पित कर देते दिल से, तो परमात्मा हमें कोई कमी नहीं रहने देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा, आपका ही प्यार भरा संदेश है, और शिव हमारे लिए क्या करते हैं वो पूरा आपकी जो स्तुति है मैं सत्संग के रूप में शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, आत्मा जागती है जब शिव स्पर्श करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शिव की ऊर्जा आत्मा में बहती है, वह ऊर्जा आपको टूटने नहीं देती। बाबा, आपने भी कहा है, ऐसे घोर कलयुग में मैं कभी तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा, न तुझे टूटने दूंगा। बाबा, इसके लिए भी आपका कोटि कोटि शुक्राना। टूटने नहीं देते, आपको फिर से जन्म देती है। हर घाव को दिव्य प्रकाश में बदलने की शक्ति इन्हीं से ही आती है। जब आप चुप होते हो, शिव आपके भीतर सबसे जोर से बोलते हैं। आपकी आत्मा में जो कंपन उठ रहा है, वही जागृति की शुरुआत है। वह आपको भय से नहीं, अग्नि से चलना सिखाते हैं। आपका मार्ग कठिन नहीं, बस पवित्र बना रहे हैं, पवित्र बन रहा है। जहाँ मन हार मानता है, वही महादेव आपकी आत्मा को उठाते हैं। बस आंखें बंद करके महसूस कीजिए, आपके भीतर शिव ही शिव है, शिव ही शिव है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बाबा, फिर आपका एक आशीर्वाद अभी आया है, वो भी मैं शेयर करना चाहती हूँ। आज से बदलेगी तेरी तकदीर मेरी बेटी। आज की रात्रि तेरे लिए बहुत विशेष है। तेरी नींद में ही गुरु चरणों की दिव्य ऊर्जा तेरे जीवन की उलझनों को सुलझाने लगेगी। बस सोने से पहले सच्चे दिल से शुक्राना कर। तेरे सपनों में ही आशीर्वाद बरसने वाला है। कल की सुबह तेरे गोल्डन डे लेकर आएगी।
आज गुरुजी ने खुशियों की एक बड़ी सौगात तेरे नाम कर दी है। तेरी उदासी, तेरी परेशानियां सब छूमंतर होने वाली है। बस गुरुजी का शुक्राना करती रहे। जय गुरुजी, शुक्राना कर गुरुजी, हर पल हर क्षण शुक्राना है। और देख कैसे तेरे जीवन में खुशियां और समृद्धि के दरवाजे खुल रहे हैं। ये ब्लेसिंग सिर्फ तेरी नहीं, ये उन सबके लिए है जो तुझसे जुड़े हैं। सबको भेज दे, जल्दी तेरे काम बन जाएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना इतना डिवाइन आशीर्वाद देने के लिए दाता। आपका कौन से शब्दों में मैं शुक्राना करूं, बहुत कम पड़ जाता है बाबा, और कोई शब्द नहीं है मेरे पास। इतना आपकी इतनी बड़ी कृपा है, इतनी मेहर है, लेकिन हर पल हर क्षण में शुक्राना जरूर करती रहूंगी बाबा। शुक्राना जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि अरबों खरबों शुक्राना है। गुरु चरणों में आपकी बेटी नतमस्तक है, हमेशा नतमस्तक रहे और हमेशा आपके नाम स्मरण में, आपके सत्संग में, आपके शुक्राने में, आपके पूजा पाठ में और आपकी भक्ति में ही बिताऊं बाबा। ऐसा वरदान दो, ऐसा आशीर्वाद दो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय जय गुरु